तो भाई अगर आपको कुछ इस टाइप से मिला, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी, या फिर इसको ए की जगह अब थोड़ा सा ज्यादा इज्जत दे देते हैं अपन, थोड़े से, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स अगर मिला, तो व्हाट इज द कंक्लूजन? अगर ये ग्रेटर देन मिला तो क्या कंक्लूजन? अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू मिला तो क्या कंक्लूजन? अगर ये लेस देन मिला तो क्या कंक्लूजन? और अगर लेस देन इक्वल टू मिला तो क्या कंक्लूजन? ये 5 चीजें यहाँ पे लिख दी है मैंने। अब इनके कंक्लूजन आप लोगों को मुझे बताना है कि भाई अगर ये हुआ तो क्या कंक्लूजन, सेकंड केस अगर भाई साहब ये हुआ तो क्या कंक्लूजन, अगर ये हुआ तो क्या कंक्लूजन, अगर ये हुआ तो क्या कंक्लूजन, और अगर ये वाला केस हुआ तो क्या कंक्लूजन। ये 5 में आपको कंक्लूजन अभी मुझे बताना है। ये वही चीज है जो लास्ट में मैंने लास्ट क्लास में आपको ये वाली जो चीजें बताई थी, यही चीज मैं पूछ रहा हूँ। सिर्फ ए और बी की जगह मैंने एफ एक्स और जी एक्स लिख दिया है। तो अब मुझे जानना है कि कंक्लूजन क्या आएगा। वही पुराना वाला है क्योंकि इस पे क्वेश्चन कराने वाला हूँ और ये इंपॉर्टेंट है। तो पहले वाले केस में आपके पास कंक्लूजन आता है एफ एक्स इंटू जी एक्स क्या होने चाहिए भाई? या तो दोनों नेगेटिव होने चाहिए, या तो दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, या कोई इक्वल टू जीरो भी चलेगा। या तो दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव। अगर आपको एग्जाम्पल लिखना है तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देता हूँ। 2 + 3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 + 3, दोनों पॉजिटिव। या मॉड ऑफ -2 प्लस मॉड ऑफ -3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ -2 प्लस -3। कुछ इस टाइप का केस अगर है तो ये दोनों केस आपके पास चल जाएंगे। क्लियर? तो ये एग्जाम्पल भी इनके मैं यहाँ पे लिखते जाऊंगा ताकि आपको ये चीजें क्या रहे, याद रह जाए। मीनवाइल आप ये सारे नोट, ये सारे अपने जो आपको याद है उसके हिसाब से लिख लो। बेटा होमवर्क डिस्कशन अभी रुक जाओ, पहले कॉन्सेप्ट सीख लो, होमवर्क अपने आप होगा। होमवर्क मैंने लास्ट क्लास में नहीं दिया था, उसके पहले दिया था, राइट? चलो ये वाला कंक्लूजन बताओ, दूसरा वाला क्या है? मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ जी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन, तो एफ और जी क्या होना चाहिए? इसमें था एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स मस्ट बी वॉट? ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो? मतलब अगर मैंने इस टाइप का केस लिया, कंफ्यूज मत होना, मैं एग्जांपल लेके वापस इसीलिए ही बता रहा हूं। मान लो अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो क्या काम करेगा? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो ही तो काम करेगा बेटा ये। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो बिल्कुल ये काम करेगा। करेक्ट? एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो काम करेगा। अगर दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं
या कोई भी एक जीरो है तो ये ऊपर वाला होल्ड करेगा, ग्रेटर देन वाला होल्ड नहीं करेगा। तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको लेस देन जीरो लिखना पड़ेगा। सिमिलरली नेक्स्ट वाला ग्रेटर देन और इक्वल टू में क्या आएगा, इसमें तो आप बोलोगे एक्स की जो भी वैल्यू लेना है वो सारी ले लो, क्योंकि ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड वाले से या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। बड़ा होगा जब दोनों का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव होगा, दोनों ऑपोजिट साइन के होंगे। बराबर होगा जब दोनों का सेम साइन होंगे या दोनों में से कोई भी एक जीरो होगा, राइट। एक्स बिलोंग्स टू आर। नेक्स्ट वाला लेस देन, एक्स बिलोंग्स टू कितना है, 5 आएगा। और लास्ट वाला लेस देन इक्वल टू जीरो में, कि लेस देन जीरो में तो कुछ नहीं आएगा, इक्वल टू जीरो में ये वाले केस सारे आ जाएंगे, कि या तो दोनों पॉजिटिव हो जाए या तो दोनों नेगेटिव हो जाए। ये कुछ इस टाइप का केस आ जाएगा। एंड इनफैक्ट आपको ये समझ में भी आना चाहिए कि जो फिफ्थ केस है ना, ये फिफ्थ केस जो है, ये वाला केस किस किस का है। ये एक तो ये फोर्थ, अगर मैं इनको नाम दे दूं, ये फर्स्ट एग्जाम्पल, ये सेकेंड एग्जाम्पल, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो ये जो फिफ्थ वाला है, दिस इज फोर्थ एंड फर्स्ट। फर्स्ट प्लस फोर्थ वाला केस है। और थर्ड वाला जो केस है वो फर्स्ट प्लस सेकेंड वाला केस। तो ये आपको सबसे पहले समझना जरूरी है। और इसके बाद में आपको ये जो हमने पढ़ा था कि मॉड ऑफ ए प्लस बी जो है ना, वो हमेशा मॉड ऑफ ए प्लस ऑफ मॉड ऑफ बी से या तो छोटा होता है या बराबर होता है, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। और ये जो है ना, ये इन दोनों के डिफरेंस से हमेशा बड़ा होता है। ये भी याद रखना कि भाई इन दोनों का जो इंडिविजुअल डिफरेंस आएगा उससे या तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। क्योंकि आपको मैंने पहले ये बता ही दिया था कि ये तो इंडिविजुअल क्या होता है, दोनों का एडिशन है, दोनों पॉजिटिव नंबर का एडिशन है। ये जो है आपको नहीं पता है कि ये भाई दोनों का एडिशन हो रहा है लिटरली, कि हो सकता है ए और बी में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो सब्सट्रैक्शन हो रहा है। और ये जो आपको यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ है, ये तो डेफिनेटली दोनों के बीच का सब्सट्रैक्शन ही है। तो ये जो केस है बीच वाला, ये दो केसेस बनाता है कि हो सकता है एडिशन हो लिटरली, हो सकता है सब्सट्रैक्शन हो। ये पक्का एडिशन ही हो जाता है, ये पक्का एडिशन होता है। ये तो या तो एडिशन हो जाता है या तो सब्सट्रैक्शन हो जाता है। और ये जो है ये पक्का क्या होता है, सब्सट्रैक्शन होता है। तो पक्का है कि ये वाला जो आइटम है वो या तो इससे छोटा होगा या इसके बराबर होगा। कब बराबर होगा आपको पता है कि दोनों बराबर कब होंगे, जब या तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे ए और बी, या तो ये दोनों नेगेटिव होंगे। उस दोनों केस में ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये दोनों बराबर कब होंगे, ये दोनों जब बराबर होंगे जब ये ए और बी दोनों ऑपोजिट साइन के होंगे, मतलब यहाँ लिटरली सब्सट्रैक्शन होता हुआ है तो इस सब्सट्रैक्शन के बराबर होगा। ठीक है, ये आपने जो वेक्टर्स में पढ़ा था वही वाला ये वाला केस है। एक सेकंड रुकना। हाँ राइट, जो भी नाम देना, या इसको आप इस तरीके से भी, जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था, भाई ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये क्या हो गया था आपके पास, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो गया था। और आपने ये बोला ही था कि मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, ये हमेशा लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर होता है, क्योंकि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड।
करेक्ट। और एक और प्रॉपर्टी होती है ना, ये मॉड का मतलब इनकी लेंथ होती है, राइट। एक और प्रॉपर्टी होती है कि जो थर्ड साइड होती है वो दोनों साइड के डिफरेंस से हमेशा क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ एक फाइनली एक और मॉड लगा देता हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता मॉड ऑफ ए वेक्टर बड़ा है कि मॉड ऑफ बी वेक्टर बड़ा है। तो इसीलिए मैंने ये जो बाद वाला मॉड लगाया है, ये सिर्फ मैंने इसीलिए लगाया है कि मेरे को पॉजिटिव वैल्यू ला देनी है, दोनों का डिफरेंस लेके आना है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये मॉड लगाया, तो यही मैंने यहाँ पे नंबर्स के केस में लिखी हुई है, ठीक है। ये भी आपको होनी चाहिए पता, तो इसको भी नोट कर लो। प्रीवियस पेज में बेटा ऐसा कुछ नहीं था जो मैंने नया पढ़ाया है, ये सब लास्ट क्लास में ही कर लिया था, है ना। इसको बिल्कुल ठीक है, तो इनको याद रखना, इसको भी याद रखना। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज दे रहा हूं मैं, देखो कि अगर मैंने मॉड 2 लिखा है या मॉड ऑफ -2 लिखा है, ये दोनों बराबर होते हैं, करेक्ट। इन दोनों में कुछ डिफरेंस होता है, मॉड लग गया तो अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव या नेगेटिव, रिजल्ट सेम आता है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मॉड ऑफ एक्स जो है और मॉड ऑफ माइनस ऑफ एक्स है, वो दोनों बराबर होने वाले हैं हमेशा, है ना। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई है कि मॉड ऑफ एक्स और मॉड ऑफ माइनस एक्स दोनों बराबर होने वाले हैं। सिमिलरली अगर कभी आपको इस टाइप का लिखा ना, 1 - 2x लिखा है, ये प्रूफ ही है ना बेटा, ये तो लॉजिकली आप इसको ओपन भी करोगे ना दो केस बना के, तो दोनों सेम ही आने लग जाएंगे। ये वाला मैंने यहाँ पढ़ाया तो सही बेटा, ये वाला ये आप प्रूफ ही मान लो इसको, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा वेक्टर की हेल्प से। मॉड ऑफ 1 - 2x इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस ऑफ 1 - 2x, या फिर इसको मॉड ऑफ 2x - 1। ये बिल्कुल आप याद रखना कि मॉड के अंदर अगर मैंने साइन को रिवर्ट कर दिया तो भी एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आने वाली है, सेम ही आने वाली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाती है बेटा, ये क्या हो जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाती है। एग्जाम्पल बताता हूं आपको, तो आपको क्लियरिटी आएगी। जैसे मैंने पहले लिया था, एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। एक क्वेश्चन मैंने दिया था, वो जिसके क्वेश्चन के बेसिस पे लास्ट क्लास में मैंने आपको चीजें समझाई थी, ये वाला था। और ये 4 5 क्वेश्चन यहाँ पे लिए थे मैंने, सेम ही एक्सप्रेशन यूज किया था। आप देखोगे तो ये यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है और ये जो एक्सप्रेशन है, यही सब में यूज किया था। सिर्फ डिफरेंस ऐसा था कि सबकी मैंने क्या चेंज कर दी थी, सबकी मैंने ये वाली साइन चेंज कर दी थी, ठीक है। और उसके बेसिस पे अपन ने आंसर डिफरेंस आने लग गए थे, ठीक है। यहाँ पे भी अगर वही क्वेश्चन में लिखता हूं वापस कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स -3 प्लस मॉड ऑफ 1 - 2x इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -2, या मैंने सपोज ये लिखा मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर अगर ये दो क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन ये, तो अब अगर दूसरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो आप कैसे करोगे। अब आपको ये पता चल रहा है
कि इसका और इसका एडिशन ये नहीं है, इसका और इसका सब्सट्रैक्शन ये। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो पहले वाले एग्जांपल में ही। मतलब आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ 1 माइनस 2x इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2। फिर इसका जो भी आंसर आ रहा है वो लिख सकते हो। तो मतलब ये वाला जो क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये जो नीचे वाला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन क्या होगा, सेम ही होगा बेटा। तो कभी भी अगर आपको ऐसा आ रहा है ना कि दोनों का सब्सट्रैक्शन दिख रहा है, तो आप इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? इस प्रॉपर्टी की हेल्प से कर सकते हो, जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई, या यहाँ पे लिखी हुई, या जनरल केस बोल सकते हो कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी बेटा अभी। या इसका जनरलाइज केस ले सकते हो। ये आपको कुछ इस टाइप से दिख रहा है। इसको अगर देखोगे आप, अगर इस प्रॉपर्टी से नहीं करना है जो मैंने बता दिया, आप ऐसा बोलोगे कि सर ये मॉड ऑफ एफ प्लस मॉड ऑफ जी इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ माइनस जी दिख रहा है सर इस बार। क्योंकि इसमें से अगर इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको ये मिलने वाला है। तो भले ये वाली प्रॉपर्टी जो हमने लिखी थी, यहाँ पे सब दूर एडिशन था, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन आ गया, आपका सेंस ऐसे ही काम करेगा कि यहाँ पे एक्चुअली लिटरली एडिशन हो रहा है, तो इन दोनों को एडिशन होना पड़ेगा। और अगर इन दोनों को एडिशन होना पड़ेगा तो आप ये बोल सकते हो कि एफ और जी जो है ना, ये ऑपोजिट साइन के होने चाहिए, और इक्वल टू जीरो आएगा तो भी चलेगा। ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा आपका। यहाँ पे जो आपका रिजल्ट आ रहा था, देखना कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे जो रिजल्ट आता, आप ये बोलते कि सर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इंटू 1 - 2x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ये आंसर आप बोल रहे थे ये पहले वाले क्वेश्चन का। दूसरे वाले का भी एक तो यही तरीका है कि इसको ऊपर वाले में कन्वर्ट करके लिख दो तो ये आंसर आ जाना चाहिए। एक तरीका है कि अगर आप ये जो मैंने ब्लू में लिखा हुआ है इस तरीके से सोच ले कि भाई ये कुछ इस टाइप का है कि इन दोनों का एडिशन नहीं है, इस बार इन दोनों का क्या है, सब्सट्रैक्शन है। तो ये वाला केस आना चाहिए लॉजिकली, क्योंकि यहाँ पे लिटरली दोनों का एडिशन है। यहाँ पे आपको दोनों का एडिशन चाहिए तो एफ और जी क्या होने चाहिए, ऑपोजिट साइन के होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। अगर इससे आप सॉल्यूशन लिखोगे तो आप बोलोगे कि यार एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इंटू 2x - 1। क्योंकि जब आप ये वाला केस ले रहे हो तो आप 2x - 1 ले रहे हो जी को। तो ये क्या आना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू जीरो आना चाहिए। अब देखो आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो ये दोनों भी तो सेम ही लिखा हुआ है फाइनली। सिर्फ आपने इन इक्वेशन का साइन पलट दिया है। तो ये 1 - 2x को यहाँ पे 2x - 1 लिखा हुआ है। अगर आप इसको 1 - 2x लिखोगे तो ये लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, तो कुछ भी करोगे आप, अगर माइनस वाले भी सीन आ रहे हैं ना तो भी आप एनालिसिस करके ना सेम ही कंक्लूजन्स पे आने वाले हो। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। अगर कभी कभी इन दोनों का सब्सट्रैक्शन भी आपको यहाँ पे नजर आएगा, तो आप वो सब्सट्रैक्शन को क्या कर सकते हो, एडिशन में ही कन्वर्ट कर सकते हो। मैं आपको एग्जांपल दूंगा आज, तो आपको ये और क्लियरिटी हो जाएगी। मतलब यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज, इन फैक्ट आप लॉजिक से भी सोचोगे तो आपके पास वो आ जाएगा लॉजिक से भी। अब थोड़ा सा खुद से दिमाग लगाना, अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसी में बताऊंगा बेटा। इस एग्जाम्पल को अभी लिख लेना, वापिस से खुद से करने की कोशिश करना आज की क्लास के बाद में। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा, उनकी हेल्प से फिर अब एक्सप्लेन करूंगा।
इसको नोट करना, मैं एग्जांपल कराता हूं तो आपको और क्लियरिटी आएगी उसमें। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेस्ड ऑन ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, तो आपको आंसर आते जाएंगे। आप सोचना उसको कि वो कौन सी प्रॉपर्टी अपन लगा पा रहे हैं। मान लो मैंने दिया मॉड ऑफ 2x-3 प्लस मॉड ऑफ 5-2x इज इक्वल टू 2। या मॉड ऑफ मॉड ऑफ x² प्लस 5 प्लस ऑफ 4 प्लस मॉड ऑफ 3-4x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x² प्लस x प्लस 1। या मॉड ऑफ x² माइनस 5 प्लस 6 प्लस ऑफ मॉड ऑफ x² माइनस ऑफ 7 प्लस 6 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ x। ये 3 क्वेश्चन है, इनको थोड़ा सा देखना आप कि ये क्या आ रहा है। तो पहला वाला तो केस आई थिंक आपको समझ में आ ही गया होगा कि कुछ इस टाइप से मिल रहा है कि मॉड ऑफ f(x) प्लस मॉड ऑफ g(x) इज इक्वल टू कितना आ रहा है, मॉड ऑफ f(x) प्लस g(x). करेक्ट बोल रहा हूँ ये तो आपको डायरेक्ट ही चमक रहा होगा कि भाई इसको और इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास मॉड 2 आएगा। मॉड 2 लिखूं या 2 लिखूं फर्क कुछ नहीं पड़ता। और ये कंडीशन आ जाएगी कि f1g या तो दोनों सेम साइन के हों या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाले आते। सो देयरफॉर आपका आंसर आना चाहिए यहाँ पे 2x-3 इंटू 5-2x शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वेव बना दो, एक 5/2 आ जाएगा और एक 3/2 आ जाएगा। नेगेटिव से चालू होगी वेव बेटा, कुछ इस टाइप की आएगी। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए तो x बिलोंग्स टू 3/2 से लेके 5/2 तक आपके पास बिल्कुल बढ़िया सा आंसर आ जाएगा। ये आपके पास हो गया एक क्वेश्चन सॉल्व। तो ये जो 2 पार्ट में ब्रेक करना पड़ता था आपको इस टाइप के क्वेश्चन, वो ये क्वेश्चन 2 पार्ट में ब्रेक नहीं करना पड़ेंगे आपके पास ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में इस टाइप का मिल जाएगा। तो ये सिर्फ आपको पता है कैसे समझना है, ध्यान देना, एक बार और रिपीट कर रहा हूं। ये जो लिखा हुआ है और ये जो लिखा हुआ है, इन दोनों का एडिशन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये सही में दोनों का एडिशन होगा तो या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। तो ये होल्ड करेगा, या एक 0 होगा तो भी होल्ड करेगा। तो दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, कुछ इस तरीके से इसको लिख लिया करो कि भाई या तो दोनों पॉजिटिव चलेंगे या तो दोनों नेगेटिव चलेंगे या तो एक आधा 0 भी चलेगा। तो ये वाले जब केसेस आ रहे हैं तो मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव आ जाएगा और 0 चलेगा तो इक्वल टू 0 भी आ जाएगा। इस तरीके से इसको सोच सकते हो बेटा हमेशा।
अगर आपको फंडे पे फॉर्मूला याद भी नहीं रखना है तो बस लॉजिक पे जा सकते हो आप। अब जैसे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप देखोगे तो नेक्स्ट वाला भी आपको कुछ ऐसे ही मिलेगा कि इसको और इसको ऐड करेंगे अपन तो मेरे को ये मिल रहा है। तो सेम केस यहाँ पे भी बनता है कि मॉड ऑफ एफ प्लस मॉड ऑफ जी इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ प्लस जी मिलता है। तो वही आ जाएगा रिजल्ट कि यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो एफ इंटू जी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आना चाहिए। तो आपके पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऑफ एक्स प्लस 4 इंटू 3 - 4 ऑफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दैट्स ऑल, खत्म। इसके बाद तो अब आप सॉल्व कर ही सकते हो कि इसको सॉल्व करोगे फैक्टराइज करोगे तो x+1 x+4 इंटू 3 - 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तीन नंबर आ जाएंगे वेव कर्व पे आपके पास -1 -4 एंड 3/4। 3/4 -1 -4 3/4 से बड़े पे नेगेटिव आएगा तो नीचे से चालू होगी वेव, कुछ इस टाइप की बनेगी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आई थिंक वेव कर्व में तो किसी को दिक्कत नहीं है ना। x बिलोंग्स टू आपको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो चाहिए तो आप बोलोगे -∞ से -4 ले लेना सर, यूनियन -1 से 3/4 ले लेना सर। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। सिंपल। अब लास्ट वाला मैं चाह रहा हूं कि आप लोग खुद लिखो कि क्या रिजल्ट आ रहा है। नेगेटिव से स्टार्टिंग हो रही है क्योंकि आप 3/4 से कोई भी बड़ा वैल्यू लोगे तो ये जो एलएचएस वाला एक्सप्रेशन है ये वाला नेगेटिव होगा, इसीलिए नेगेटिव होगा तो नेगेटिव से चालू, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव से चालू। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, समझना। अगर आपको मान लो नहीं आता है ना ये वेव कर्व तो बोलना, रिकॉर्डिंग लेना, या यूट्यूब पे आपको पता है वहां पे अवेलेबल है वो वापस से पढ़ लेना। बट वेव कर्व के साथ मजाक मस्ती बिल्कुल मत करना बेटा। अगर आपने छोड़ दिया है उस टाइम मेहनत नहीं करी है तो बिल्कुल नहीं, आपको एक एक चीज आइडिया होना चाहिए, क्योंकि इसके साथ अगर आपने मजाक करा तो पूरा मैथ्स के साथ मजाक हो जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आप देखोगे तो ये जो है राइट हैंड साइड पे ये क्या है, ये एक्चुअली इसका और इसका सब्सट्रैक्शन है। मतलब कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है कि ये मॉड ऑफ एफ है, ये मॉड ऑफ एफ है मान लो, और ये मॉड ऑफ जी है, और ये इक्वल टू जो है वो मॉड ऑफ एफ माइनस जी। राइट? कैसे? क्योंकि जब आप इसको इससे सब्सट्रैक्ट करोगे, यहाँ पे देखना, ये वाले क्वांटिटी को ये वाले क्वांटिटी से इस क्वांटिटी को सब्सट्रैक्ट करोगे तो ट्वाइस एक्स आएगा, है ना, जो कि ये लिखा हुआ है। कांस्टेंट को बाहर ला सकते हो मॉड में, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये अब आपको समझ में आएगा। तो अब आप मुझे ये बताओ, देखना सोचने का तरीका बता रहा हूं जिसको कंफ्यूजन भी हो रहा है। यार ये वाला जो पार्ट होता है इसका मतलब क्या होता है? ये दो पॉजिटिव नंबर का एडिशन है क्योंकि दोनों मॉड है। यहाँ लिटरली इन दोनों का एडिशन हो रहा है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, लिटरली एडिशन हो रहा है। किसके बराबर है? इसके बराबर है। यहाँ पे एक्चुअली सब्सट्रैक्शन लिखा है, बट अगर लिटरली एडिशन के बराबर चाहिए तो भैया क्या चाहिए? दोनों पॉजिटिव चाहिए, दोनों नेगेटिव चाहिए, या एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चाहिए? तो आप बोलोगे सर एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो काम चलेगा इस बार आपका। एक पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, क्योंकि अगर दोनों पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो ये तो दोनों का एडिशन है, बिल्कुल परफेक्ट, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा मॉड लगने के बाद। यहाँ पे आपको अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो लिटरली आपका क्या होता हुआ रहेगा? ये एडिशन होता हुआ रहेगा, ये सब्सट्रैक्शन नहीं होगा बेटा। कैसे? अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो आप कुछ इस टाइप का देखते हो कि 2 और अगर -3 में सब्सट्रैक्शन होगा तो ये सब्सट्रैक्शन नहीं होगा, ये एक्चुअली में एडिशन हो रहा है। लिटरली 2 + 3 आता है, ये 5 हो रहा है। अब इसमें मॉड भी लगा दोगे तो मॉड 5 हो जाएगा। तो अगर दोनों ऑपोजिट साइन के हैं तो इसका माइनस का मतलब होता है कि दोनों में एडिशन हो रहा है। तो अगर ये बराबर है तो आप ये बोल सकते हो कि, इसीलिए सर यहाँ पे कंक्लूजन ये होना चाहिए कि एफ और जी जो है ना
वो नेगेटिव होना चाहिए। अब इक्वल टू जीरो हो सकते कि नहीं हो सकते ये देख लो, कि अगर जी जीरो हो गया तो क्या होगा, तो भी चलेगा, मॉड एफ इक्वल टू मॉड एफ आ जाएगा, तो आपके पास ये रिजल्ट आता है। इस तरीके से आप सोच सकते हो। अगर आपको और कुछ भी नहीं याद रखना है तो एट ए टाइम आप ये कंक्लूजन जरूर निकाल सकते हो। तो अब आपका जो आंसर यहां से बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5 ऑफ एक्स प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7 ऑफ एक्स प्लस 6। हाँ, इक्वल टू जीरो पुट करके देखो ना बेटा, सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। अब जी को जीरो पुट करके देख ले, इस जी को जीरो पुट करके देख ले कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई तो तेरा काम हो जाएगा, नहीं तो मत रखना। तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स माइनस ऑफ 6, एक्स माइनस ऑफ 1, और ये कितना आ जाएगा भाई, एक्स माइनस ऑफ, नहीं नहीं ये, अरे यार ये तो फैक्टर है, ये क्या होगा, अरे यार मैंने गलत कर दी, एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री आएगा ना पहला वाला, एक्स माइनस टू, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कुछ याद करने की जरूरत नहीं, अपने लॉजिक पे काम करोगे ना अपने आप आ जाएगा। एक्स माइनस 6, अभी तो सॉल्व कर लोगे ना, इसके आगे तो मेरे को सॉल्व कराने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या आंसर आएगा, वेव को बनाओ और आंसर लिख देना। आगे मैं सेम बेसिस पे कुछ क्वेश्चन आपको करा रहा हूं बेटा, या मैं आपको एक शीट भेज रहा हूं, उसके कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं। ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी की शीट है, उस पे आपको इसके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। उसी के कुछ क्वेश्चन सिलेक्टेड मैं करा देता हूं आपको। अपना ग्रुप कौन सा है, न्यू मेंस 21 to 23 एंड मेंस 3, दोनों में मैंने ये वाली शीट भेज दी, इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन है सर। ठीक है चलो बढ़ जाऊंगा अब आगे, कुछ क्वेश्चंस और कराता हूँ इसी पैटर्न पे। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, मॉड ऑफ 20x माइनस 8 इज लेस देन मॉड ऑफ 10 ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ 5 माइनस 10x। ये सीन है। और एक दो और एग्जांपल ले लेता हूं, मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो आपको पूरे दिमाग से आपको काम करना है कि भाई सबसे पहले तो ये देख लो कि एडिशन सब्सट्रैक्शन है क्या। इन दोनों का कुछ एडिशन या सब्सट्रैक्शन करूंगा तो क्या मेरे को ये मिलेगा, बिल्कुल नजर आ रहा है। तो अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर मैंने इसको मॉड एफ ले लिया और अगर मैंने इसको मॉड जी ले लिया, कुछ इस टाइप का फंडा आ गया, तो ये ग्रेटर देन कितना आना चाहिए, तो आपको ये नजर आ रहा होगा कि मॉड ऑफ एफ माइनस जी, ये मिल गया। अब आप देखो कि क्या दोनों पॉजिटिव, मतलब कुछ इस टाइप का कि क्या दोनों पॉजिटिव का केस चलेगा, दोनों नेगेटिव का केस, दोनों पॉजिटिव का केस, एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला केस चलेगा। सबसे पहले तो ये देखो कि भाई ये दोनों चलेंगे कि ये वाला चलेगा। मुझे ये बताओ कि ऊपर वाला केस चलेगा मतलब ये वाला चलेगा कि ये वाला चलेगा। दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, दोनों नेगेटिव मतलब सेम साइन के होने चाहिए, ऑपोजिट साइन के होने चाहिए।
बताओ कौन सा केस चलेगा भाई? मैं इनको नाम भी दे देता हूं, चलो ये वाला फर्स्ट केस ले लेता हूं और ये सेकंड केस ले लेता हूं। इक्वल टू वाला सीन नहीं लाया अभी फर्स्ट और सेकंड में से। थोड़ा सोचो बेटा, अगर कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ये देख के देख लो कि यार अगर दोनों पॉजिटिव है, मान लो इनका एग्जाम्पल लेके देख लो, अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन है ना तो दोनों का एग्जाम्पल ले लो, देखो कैसा एग्जाम्पल लोगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लो अगर आपने दोनों पॉजिटिव ले लिए, मॉड 2 प्लस मॉड 3 ले लिया और दोनों का सब्सट्रैक्शन ले लिया, क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई? क्या ये सही लिखा हुआ है? ये वाला जो लिखा हुआ है मैंने, मॉड 2 प्लस मॉड 3 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ, सही है, बिल्कुल सही है यार। दोनों पॉजिटिव का केस चल गया, मतलब ये वाला तो चल गया भाई। अब दोनों नेगेटिव का केस देख लो भाई, ये -2, ये -3 और ये भी -2 -3, क्या ये चल गया? मतलब दोनों पॉजिटिव का केस चल गया, क्या दोनों नेगेटिव का केस चल गया? ये भी चल गया। ये भी तो सही आ रहा है कि ये 5 आएगा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे वापस 1 आ जाएगा, तो भाई ये भी चल गया। और इस बार मजे ये आ गए कि अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो भी चल गया। मतलब अगर ये 2 है और ये भाई साहब ये -3 है, दोनों ओपोजिट है, तो मॉड ऑफ 2 -3 ये चला क्या? ये नहीं चला ना। अगर दोनों ओपोजिट साइन है तो क्या ये चला? ये नहीं चला, इट डजेंट वर्क। करेक्ट, ये नहीं चला, तो ये चल गया, ये नहीं चला। क्या इक्वल टू वाला केस चलेगा? मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा रिजल्ट भाई साहब यही आना चाहिए कि एफ इंटू जी जो है ना, दोनों सेम साइन के आने चाहिए, ग्रेटर देन 0। क्या इक्वल टू वाला केस चलेगा? अगर मान लो किसी को 0 पुट कर दिया आपने, एफ को 0 पुट कर दिया, तो क्या सेटिस्फाई करेगी ये? नहीं करेगी ना भाई। मॉड जी और मॉड जी आ जाएगा, दोनों लेस देन थोड़ी इक्वल टू आएगा, तो नहीं करेगा। आपके पास बस यही आंसर आ जाएगा, खत्म। अब आपका क्वेश्चन बस इतना सा बच जाता है कि एक आपने 10x -3 लिया था, एक आपने 5 -10x लिया था, दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो एक के लिए आपके पास आना चाहिए 3/10 और एक के लिए आना चाहिए 5/10। तो ये 3/10 और ये 5/10 और यहाँ पे नेगेटिव आएगा इससे बड़े पे, और देयरफॉर आपका आंसर आना चाहिए एक शुड बिलोंग्स बिटवीन 3/10 टू 5/10, दैट इज विद द ओपन ब्रैकेट। इस तरीके से यू कैन एनालिसिस, और कुछ नहीं है। तो अभी समझ में आया कि कुछ भी हो आप इस तरीके से सोच के कर सकते हो, केसेस ले लेके आराम से अपने हिसाब से। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। 2x लिखो या 2 ऑफ मॉड ऑफ x लिखो, क्योंकि साइन तो x डिसाइड करने वाला, 2 तो डिसाइड करने नहीं वाला, तो ये सेम होता है बेटा। एक कांस्टेंट को आप मॉड के बाहर लेके आ सकते, कांस्टेंट मोड के बाहर निकल जाता है। अब जरा दूसरा वाला बताओ क्या लिखा हुआ है। आप बोलोगे सर कुछ इस टाइप का लिखा हुआ है कि f माइनस ऑफ जी का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ f प्लस जी लिखा हुआ है। सही बोल रहा हूं? ये तो समझ लोगे ना भाई लोग, इसमें तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
कि भाई इसका और इसका एडिशन लिखा हुआ है? नहीं, मैंने गलत लिख दिया, सब्सट्रैक्शन लिखा हुआ है। कुछ इस टाइप से लिखा हो। अरे यार ये क्या लिख रहा हो, ये लिखा हुआ, ये। अब आप देख लो, क्या दोनों पॉजिटिव का केस चल जाएगा, दोनों नेगेटिव का, या एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, किस कौन कौन सा केस चलेगा देख लो। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा? अगर एफ और जी दोनों पॉजिटिव हैं तो कुछ इस टाइप का केस बनेगा कि ये 3 है और ये -2 है, और ये मॉड ऑफ 3 है और ये मॉड ऑफ -2 है। तो क्या ये दोनों बराबर आएंगे? बिल्कुल दोनों बराबर आएंगे बेटा। दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव का केस चल जाएगा। मतलब ये तो चल गया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो चलेगा क्या? अगर मैंने इसको -3 ले लिया और इसको 2 ही ले लिया, और यहाँ पे मेरे पास -3, तो ये बराबर नहीं आ रहा है। ये बराबर है क्या? ये वाला नहीं चलेगा, है ना? तो डेफिनेटली आपके पास कंक्लूजन में एफ इंटू जी जो है वो दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे। क्या अब क्या इक्वल टू जीरो भी चलेगा क्या? इक्वल टू जीरो चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जी को जीरो पुट कर लो आप, मॉड एफ इक्वल टू मॉड एफ आ जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? देयर फोर एक्स इंटू एक्स -2 जो है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। वेव बना दो बढ़िया से, 0 और 2 पॉजिटिव। आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स शुड बिलोंग्स बिटवीन -∞ टू जीरो, जीरो को इंक्लूड कर दो, यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। चलो अब आई होप आपको इसमें अब कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा। जीरो का केस पुट करके देख लिया करो, एक को जीरो पुट करके देख लिया करो, हो जाएगा क्लियर। हाँ, नेगेटिव नेगेटिव वर्क करेगा बिल्कुल, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव वर्क करेगा तो नेगेटिव नेगेटिव भी वर्क करेगा बेटा। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव वर्क करेगा ना, ये दोनों साथ में ही चलने हैं हमेशा। या आप उसको भी कंफर्म कर लो अपने तरीके से। टीडब्ल्यूटी का प्रैक्टिस, टीडब्ल्यूटी किसका है? इस चैप्टर का टीडब्ल्यूटी कब है? अभी बहुत टाइम है रे भाई, मैं प्रैक्टिस के लिए आपको बुकलेट करने को बोलूंगा ना मैं अब, अभी तो टाइम है। चलो बढ़ जाऊं आगे। संडे किसका टेस्ट है इस बार? ठीक, 2 का है। ओके। हाँ, मेंस 1 2 का नहीं होगा, ट्रिको 2 का हो। तो बुकलेट ही करो ना बेटा। चलो एक लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा इसी पैटर्न पे, उसके बाद मैं आगे की नई चीजें सिखाऊंगा आपको। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -x + 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -3x + 2 प्लस मॉड ऑफ 2x + 1।
लिख सकता है श्रीसा, लिख सकती है, मैंने ध्यान नहीं दिया ये 1/2 हो रहा है, नहीं तो यहाँ 1/2 ही लिखता मैं, है ना। चलो ये वाला क्वेश्चन अब जल्दी से आप लोग मेरे को करके बता दो। और एक मैंने आपको असाइनमेंट दे दिया मॉड का, वो सारे आपके कॉन्सेप्ट जितने भी आपने पढ़े हैं सारे ले लेगा और सारे कर लेगा। हाँ लिख सकते हैं सिर्फ। बेटा आपको बुकलेट का हार्ड कॉपी मिला है ना, उसी को लिखो, मेरे उसी को यूज करो मृदुल। चलो फटाफट ये वाला आ गया क्या आंसर, जल्दी से करना। तो ये वाला अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे, ठीक है भेज दूंगा बेटा। ये है मॉड ऑफ एफ प्लस मॉड ऑफ जी। ऐसा वाला सीन बन रहा है बेटा यहाँ। तो अब देख लो भाई, सारे केस करके देख लिया करो आप तो, बढ़िया सा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये केस लेके देख लिया करो। एक सेट ऑफ केस ये, एक सेट ऑफ केस ये। क्या दोनों पॉजिटिव वाले सेटिस्फाई कर रहे हैं? क्या दोनों पॉजिटिव वाले सेटिस्फाई कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव को इस केस में। दोनों पॉजिटिव और दोनों, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वाला सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं भाई, नहीं कर रहा है। क्या जीरो वाला कोई केस सेटिस्फाई कर रहा है? एक जीरो पॉजिटिव जीरो नेगेटिव, या पॉजिटिव जीरो या नेगेटिव जीरो, इसका कॉम्बिनेशन, सब एक ही कॉम्बिनेशन होगा, राइट। ये कर रहा है, बिल्कुल ये भी कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, एफ इंटू जी का मल्टीप्लीकेशन या तो पॉजिटिव आना चाहिए, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, और ये इक्वल टू जीरो भी चलेगा। तो मतलब आपके पास होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2, अभी चलेगा क्या ये? अब क्लियर है सबको, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। बचा हुआ मैंने आपको एक शीट भेज दिया, उसमें जितना भी मोड का अपन ने पढ़ा है सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सारी प्रैक्टिस हो जाएगी आपके पास। सो ये आ जाएगा x-2 x-1। हाँ बेटा, फिर बना दोगे आप, एक -1/2 आ जाएगा, एक 1 आ जाएगा और एक 2 आ जाएगा। पॉजिटिव से चालू होगी वेव, ऐसी बन जाएगी। अब आपको चाहिए पॉजिटिव, तो x बिलोंग्स टू -1/2 टू 1 ले लेना, बोथ इंक्लूडेड। तो ये एक बार समझ में आने के बाद में इसके क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं बेटा। ठीक है, और प्रैक्टिस में ना, ये तो अभी भले ही आप पहली दूसरी बार करते हो, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, सोचने में टाइम लगता है, प्रैक्टिस के बाद में टाइम नहीं लगता बेटा। इन चैप्टर 1 कंप्लीट होमवर्क। बुकलेट के मॉड के क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो। बुकलेट में जो आगे एक्सरसाइज में मॉड के क्वेश्चन है वो भी सॉल्व कर सकते हो, मैक्सिमम हो जाएंगे।
कुछ में शायद एक्सपोनेंशियल इन्वॉल्व होंगे, उनमें दिक्कत आएगी, बट मैक्सिमम में हो जाएंगे। तो नाउ यू कैन प्रोसीड विद द बुकलेट। तो जो पूछ रहा था प्रैक्टिस करने के लिए क्या है, तो भाई ये आप कर सकते हो। बढ़ूंगा आगे, हाँ सॉल्यूशन भेज दूंगा बेटा। ये बढ़ूंगा अब आगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू करूंगा, विच इज कॉल्ड ग्राफ ऑफ मॉडुलस। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्राफ ऑफ मॉडुलस। मॉडुलस अगर इन्वॉल्व होता है तो भाई साहब ग्राफ कैसे बनता है? ग्राफ इंपॉर्टेंट है बेटा, हर चीज का ग्राफ निकल जाता है मैथ्स में, तो क्या है। देखो अगर मैंने आपको पूछा यार ऐसा करो, एक्स का ग्राफ बना के बताओ, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर बहुत सिंपल, 0,0 1,1 ले लेंगे, 2 पॉइंट मिल जाएंगे। इनपुट आउटपुट का कॉन्सेप्ट तो पता है ना, ये मैं नहीं घुसूंगा, मैं पहले भी आपको ट्रिग्नोमेट्री सबके ग्राफ के बारे में बात कर ही चुके हैं अपन। एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, करेक्ट है, ये बन गया ग्राफ। अब अगर मैंने पूछा कि यार ऐसा करो y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ बना दो, y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ बना दो, तो आप बोलोगे सर देखो y इक्वल टू मॉड एक्स में ना, जैसे कि इसमें आप -1 पुट करते थे तो -1 आउटपुट मिल जाता था। इसमें ना 0 पे 0 मिलेगा बिल्कुल परफेक्टली, 1 पे 1 मिलेगा सर बिल्कुल परफेक्टली, अरे -1 पे भी आपको +1 मिलेगा। मतलब ये जो था ये मिल गया सर, ये भी मिल गया सर, ये वाला जो है ना इसने दिक्कत दी, इसने थोड़ा सा चेंज कर लिया। तो आप एक चीज थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे ना, आपको पता चलेगा कि यार देखो, आप देखना, आप बोलोगे सर अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है ना, ये वाली, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ऐसी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। और x की वैल्यू नेगेटिव थी, ये वाली जो स्ट्रेट लाइन आती थी ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ था। किसका ग्राफ था? y इक्वल टू एक्स का। आप बोलोगे कि सर देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट था ना, ध्यान देना, यहाँ पे अगर जब आप -1 डाल रहे थे तो -1 आउटपुट मिल रहा था, -1 मिल रहा था। यहाँ पे जब आप -2 डाल रहे थे तो -2 आउटपुट मिल रहा था, ऐसे ही कुछ मिल रहा था, ऐसा ही हो रहा था, राइट। अब आप बोलोगे सर ये वाला पॉइंट नहीं चलेगा, अब जब आप -1 डाल रहे हो ना तो -1, +1 मिलेगा, -1, +1 मिलेगा। ये वाला पॉइंट की जगह अब आपको मिलेगा -2, मतलब बोले तो ये वाला जो पॉइंट कैंसिल हुआ है ना, इसकी जगह इसी का मिरर इमेज यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि नेगेटिव आउटपुट को अब क्या बनना देगा? पॉजिटिव। तो भाई पहले आपके पास ये -2 आउटपुट हो रहा था, अब +2 आउटपुट हो जाएगा। तो -2 +2 में अंतर क्या है? तो बोलेगे कि सर एक्स एक्सिस में जो है ना मिरर इमेज है, एक्स एक्सिस में क्या है? मिरर इमेज है। तो आप बोलोगे सर देखो जब भी आपको ग्राफ बनाना है ना, तो आप ऐसा करो, मॉड को रिमूव कर दो, मॉड को अलग हटा दो सर, ग्राफ बना दो, और फिर ये जो नेगेटिव वैल्यू है ना सर, इसको कर दो रिमूव, जहां जहां पे नेगेटिव वैल्यूज आ रही है वाई की, और सर इसकी मिरर इमेज लेके यहाँ पे बना दो। मतलब कुछ नहीं है, मतलब ये वाला है कि ये जो पार्ट था ना दोस्तों, इस पार्ट का मिरर इमेज बना लो, इसकी जगह यहाँ आ जाएगा, इसकी जगह यहाँ ऊपर आ जाएगा, इसकी जगह यहाँ ऊपर आ जाएगा, तो ये मिरर इमेज बनती जाएगी और ये वाला डायग्राम बन जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जब ग्राफ बनाना है तो विदाउट मॉड का ग्राफ बनाओ और उसकी मिरर इमेज निकाल लो, उसकी क्या निकाल लो? मिरर इमेज निकाल लो जो y की वैल्यू नेगेटिव है। मान लो किसी ने आपसे बोला कि यार ऐसा करो आप, ध्यान देना,
अगर आपको किसी ने बोला कि यार एक ग्राफ में मेरे पास है, कुछ ये ग्राफ बना रहा है वो, ये करके, या फिर इसको ऐसा नहीं, एक फंक्शन का ग्राफ है, हमने ग्राफ बनाया है। अरे यार, क्या हो रहा है? हम्म, हमने फंक्शन का ग्राफ बनाया है, वो कुछ इस टाइप से बन रहा है। यहाँ से आ गया, फिर ये आ गया, फिर कुछ इस टाइप का ये ग्राफ बन गया। अगर इसके मॉड का ग्राफ बनाना है, ये किसका ग्राफ था भाई? एफ एक्स का ग्राफ, ये एक्स। अगर मुझे मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ बनाना है तो क्या करूंगा मैं? अगर यही मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ बनाना है तो आप बोलोगे सर देखो ज्यादा टेंशन मत लेना आप, ये जो पॉजिटिव वैल्यू है ना सर, ये तो एज इट इज ही जाएगी सर। नेगेटिव वैल्यू थी ना सर जो ये इन दोनों के बीच की है सर, ये जो आपने यहाँ से ये वाली नेगेटिव वैल्यू ड्रॉ करी थी सर, आपका ग्राफ कुछ ऐसा था। तो आप ऐसा करना ना सर, ये वाली नेगेटिव वैल्यू जो पॉजिटिव थी, पॉजिटिव को जाने देना, ये जो पॉजिटिव है इसको भी एज इट इज जाने देना। अरे यार, इसमें भी कुछ चेंज नहीं होगा सर, सिर्फ ये जो नेगेटिव वैल्यू आ रही थी ना, इसको सर ऊपर ले लेना है, एज इट इज मिरर इमेज ले लेना। मतलब ये जो नीचे वाली वैल्यू थी, ये वाला जो ग्राफ का पार्ट था, इस ग्राफ को सर एज इट इज ना ऊपर ले लेना, मिरर इमेज ले लेना। तो जो नेगेटिव वैल्यू होती है ना, उसका मिरर इमेज बस ऊपर ले लेते हैं, तो क्या का ग्राफ एज इट इज ग्राफ बन जाता है आपका मॉड एक्स का। अभी क्लियरिटी आई मॉड के ग्राफ को कैसे बनाओगे आप, कि आपको जो नेगेटिव वैल्यू है भाई वो पॉजिटिव बना लेनी है। अब जैसे फेमस ग्राफ ले लेते हैं, मॉड साइन एक्स का ग्राफ बना के बता दो आप। या आप मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6 का ग्राफ बना के बता दो। ये दो ग्राफ आप लोगों ने बनाए हुए हैं अच्छे से। तो आप बोलोगे कि सर देखो, ये साइन एक्स का जो कर्व होता है ना, सर साइन एक्स का कर्व ये होता है, इसे जाते जाते हो ना साइन एक्स के कर्व के लिए। अब सर आपने कर दिया है इसका मॉड, तो इसका मॉड जब आप करोगे तो सर ना, इसको तो एज इट इज बना दो। इसको क्या करो सर, ये तो एज इट इज बना दो, क्योंकि ये पॉजिटिव है। ये भी एज इट इज बना दो, ये भी एज इट इज बना दो, जो पॉजिटिव है उसको एज इट इज बना दो, और जो नेगेटिव है ना उसकी मिरर इमेज ले लो। ये इसको अलग हटा दो, ये नेगेटिव था, इसको अलग हटा दिया, इसका मिरर इमेज ले लिया ऊपर की तरफ, ये बन गया। फिर आप बोलोगे सर इसको भी अलग हटा दो, इसका भी मिरर इमेज, तो जो भी नेगेटिव में आ रहा है उसका मिरर इमेज ले लोगे ऊपर की तरफ। सिमिलरली इसकी मिरर इमेज ले लो एक्स एक्सिस में। फंडा क्लियर है बेटा? सिमिलरली ये भी अलग हटाओ, नेगेटिव नेगेटिव जो आ रही है सबको अलग हटा के आप क्या करोगे, मिरर इमेज बना दोगे। तो ये ग्राफ आ जाएगा मॉड साइन एक्स का। क्लियर है सबको? बाकी फंडे वही, कि ये पाई होता था ये पाई रहेगा, ये 2 पाई होता था ये 2 पाई रहेगा, ये 3 पाई होता था ये 3 पाई ही रहेगा, ये माइनस पाई ही रहेगा, ये -2 पाई ही रहेगा। अब जरा मुझे इसका ग्राफ बना के बता दो। कॉपी करने में कुछ टाइम ही नहीं लगना है बेटा, बस लाइन ही तो खींचनी है ग्राफ में।
क्वाड्रेटिक का भी ग्राफ आपने बनाया ही हुआ है। मैं ज्यादा टाइम इसीलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये चीजें आपको पता है, तो ये चीजें जो पता है उनको मैं सेम स्पीड में नहीं बताऊंगा कि जो चीज आपको नहीं पता है और जो चीज पता है उन दोनों को मैं सेम स्पीड में बताऊं। अब जैसे इसका ग्राफ है, इसका ग्राफ मैं कम से कम आपको 10 बार प्लॉट करवा चुका हूँ क्लास में। कुछ इस टाइप का ग्राफ आता है, राइट। ये पॉइंट अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, अब मैं बताऊंगा नहीं ये कैसे आ रहे हैं। ये अब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जब मैंने क्वाड्रेटिक पढ़ाया तो ये ग्राफ कम से कम मैंने 10 बार बनाया, याद है। ये आएगा, ठीक है। अब अगर आपको बनाना है इसका ग्राफ, ये मॉड का, तो आप बोलोगे सर मॉड का ग्राफ एज इट इज बना दो। सिर्फ इतना कर देना, ये जो नेगेटिव वाली वैल्यू है ना सर, इसको आप उड़ा देना और इसकी जगह आप क्या कर देना, ये मिरर इमेज ले लेना। तो वही पैराबोला बन रहा है, बट भाई साहब वो नेगेटिव वाली वैल्यू जो है ना, वो पॉजिटिव हो चुकी है। मतलब बोले तो पूरा एज इट इज, सिर्फ ये नेगेटिव वाली वैल्यू आपने क्या कर दी है यहाँ पे, ये पॉजिटिव कर दी। तो डेफिनेटली ये वाले कोऑर्डिनेट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 0,6 होने वाला है। ये वाले कोऑर्डिनेट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये 3,0 होने वाला है। ये वाला कोऑर्डिनेट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये 2,0 था, 2,0 होने वाला। भाई साहब ये नया कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और ये कौन सा कोऑर्डिनेट आएगा। तो आप बोलोगे सर देखो, इसका जब आप मिरर इमेज लोगे ना यहाँ पे, तो मिरर इमेज में एक्स कोऑर्डिनेट विल नॉट गोइंग टू चेंज, इट वुड रिमेन द सेम। डेफिनेटली वाई कोऑर्डिनेट विल बिकम +1/4, माइनस से प्लस हो जाएगा, यही होगा ना। ये नेगेटिव जो था वो पॉजिटिव मिल जाएगा, एक्स की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, मिरर इमेज का मतलब ही यही होता है। बस दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -5x + 6। इसमें बहुत प्यारा क्वेश्चन अब कराने वाला हूं मैं आपको। अब आपको ट्रिगो इक्वेशन में मैंने एक चीज बताई थी, ग्राफिकल सॉल्यूशंस, उसको वापस मैं यहाँ पे घुसाऊंगा और एक छोटा सा क्वेश्चन आपको करके बताऊंगा। इसी स्लाइड में घुसा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ये टिपिकल जेई टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे बेटा। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा जाएगा। पहला केस k = 5। दूसरा केस k = 1/10। तीसरा केस k = -1। और चौथा केस k = 1/4। ये क्वेश्चन है, या फिर चलो नेक्स्ट ही पेज पे कर देता हूं मैं आपको ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्वेश्चन आप समझ ही गए होंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। चार क्वेश्चन है आपके पास कि ये इक्वेशन है, के की वैल्यू एक बार 5 है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है। के की वैल्यू 1/10 है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है। के = -1 है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है। के = 1/4 है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, जब मैंने ट्रिको इक्वेशन आपको पढ़ाया था तो ग्राफिकल सॉल्यूशन बताए थे कि ग्राफ की हेल्प से सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। अपन को ग्राफ बनाना पड़ता है और फिर सॉल्यूशन निकालते हैं अपन।
तो अब आप बोलोगे सर देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट जिसको लेना है क्या करना है वो लिख लो। चलो अब आप बोलोगे देखो सर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमको ना सर ग्राफ तो पता है, देखो इसका इसका ग्राफ ना सर कुछ इस तरीके से लेके आए थे आप, कुछ इस तरीके का ग्राफ था सर। इसमें आपने बोला था कि ये वाली वैल्यू को अलग हटा देना और इसकी जगह इसकी मिरर इमेज लेने का था। तो ये हमारे पास सर मॉड का ग्राफ आ गया था, जिसमें सर ये पॉइंट था 2,0, ये पॉइंट था 3,0, ये पॉइंट जो था ये अपना रोल प्ले कर रहा था 0,6 का सर। और ये वाला जो पॉइंट था ना सर वो था आपके पास 5/2 1/4। कुछ इस टाइप का आपके पास सॉल्यूशन था। एकदम सही राहुल, एकदम सही आंसर है आपके चारों। फिर आप बोलोगे सर देखो ये तो है इसका ग्राफ, मैंने आपको ग्राफिकल सॉल्यूशन में क्या बताया था, एलएचएस और आरएचएस का दोनों के ग्राफ बनाने पड़ते हैं और देखना पड़ता है कि कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसका ग्राफ आपने बना दिया, अब आपको बताना है इसका ग्राफ। अब इसका ग्राफ तो जो पहले वाला केस है उसके लिए के की वैल्यू कितनी है 5 है। अब के की वैल्यू 5 है तो मतलब इक्वल टू 5 यहाँ कहीं पे होगा, इसका ग्राफ होगा 5 यहाँ कहीं पे होगा, 0 6 से छोटा होगा राइट। ये y = 5 का ग्राफ। अब y = 5 का ग्राफ और ये जो पैराबोला है, जो पैराबोला था कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। कितने सॉल्यूशन है, आप बोलोगे सर 2 सॉल्यूशन है, क्या बड़ी बात हो गई। फिर मैं बोलूंगा 1/10, फिर आप बोलोगे सर देखो 1/10 जो है ना वो यहाँ कहीं पे आने वाला है, ना रिलेटिव पोजीशन आप जज कर लेना क्यों आने वाला है। क्योंकि सर ये जो है ना ये 1/4 है, 1/4 से छोटा होगा सर। ये वाला जो एक्स कोऑर्डिनेट है वाई कोऑर्डिनेट है सर ये 1/4 वाला है, तो 1/4 से छोटा होता है 1/10, इसीलिए यहाँ आएगा। तो कितने सॉल्यूशन आने चाहिए। फिर आप बोलोगे सर एक बार यहाँ कट कर गया, एक बार यहाँ कट कर गया सर, एक बार यहाँ भी कर गया और एक बार यहाँ कर गया। कितने सॉल्यूशन आ गए, 4 सॉल्यूशन आ गए। के इक्वल टू -1 सर यहाँ पे कहीं पे बनेगा, के इक्वल टू -1 सर नेगेटिव है तो नेगेटिव की वैल्यू यहाँ पे कहीं पे बनेगी। तो y = -1 का अगर आप सॉल्यूशन निकालोगे मतलब ग्राफ बना के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन खोजोगे तो आप बोलोगे सर एक भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। और अगर k = 1/4 का बनाओगे तो ये 1/4 है भाई। तो k = 1/4 पे कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे, आप बोलोगे सर एक तो यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, एक ये खुद ये आ रहा है और एक यहाँ पे आ जाएगा। तो कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे, 3 सॉल्यूशन। बस हो गया आंसर। आया क्या समझ में। बहुत इजी है ग्राफिकल सॉल्यूशन, ग्राफ इसीलिए तो जेई पूछता है मतलब डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा इजी है क्योंकि पैराबोला ही बन रहा है, बट भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करके देखता हूँ, देखना इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर। फाइंड वैल्यू ऑफ के सो दैट x² - 5x + 6
is equal to k will have first question two solutions. Second question four solution. Third question no solution. And fourth question three solution. And fifth question वन सॉल्यूशन. अगर आपको ये पूछा कि के की वैल्यू निकालना भाई साहब, कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो, दो सॉल्यूशन हो या तीन सॉल्यूशन हो या चार सॉल्यूशन हो या जीरो सॉल्यूशन हो या वन सॉल्यूशन, तो आप क्या बोलोगे? सर देखो ग्राफ आपको वापस बता देगा, आपको बोलेगा सर ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन एक गेम करेगी हमारे लिए, एक हमारी ये वाली लाइन गेम करेगी सर. ये इंपॉर्टेंट लाइंस बना रहा हूं मैं इसके लिए. अरे यार ये क्या है ना, तो एक ये वाली लाइन रोल प्ले करेगी, एक ये वाली लाइन बहुत रोल प्ले करेगी, ये दो लाइन आपके पास रोल प्ले करेगी. तो अगर आप बोलोगे कि सर दो सॉल्यूशन चाहिए ना, तो दो सॉल्यूशन के लिए ये जो पहली वाली लाइन है ना, ये वाली, इसके ऊपर अगर कोई भी वैल्यू होगी के की, तो आपको कितनी बार कट करेगी? जैसे y इक्वल टू 4 का केस, y इक्वल टू y5 का केस, हमेशा दो दो बार कट करेगी. तो आपको सर इसका आंसर आ जाएगा k बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? 1/4 से सर बड़ा होना चाहिए और इन्फिनिटी तक चलेगा. सर 1/4 से ऊपर कहीं भी आप लोगे, तो 1/4 से ऊपर रहोगे तो हर एक लाइन दो बार कट करेगी. और सर एक और वैल्यू ले लेना इस पे, जीरो भी ले लेना. जीरो भी तो दो सॉल्यूशन देता हुआ नजर आएगा. जीरो भी दो सॉल्यूशन दे रहा है, ये वाली लाइन भी तो दो सॉल्यूशन दे रही है, पर्टिकुलरली सिर्फ ये वाली लाइन. ठीक है, चार सॉल्यूशन. तो चार सॉल्यूशन में आप लोग बोलोगे सर जीरो से लेके 1/4 के बीच का कोई भी वैल्यू ले लेना, चार सॉल्यूशन मिलेगा सर. मतलब ये दोनों के बीच का, इसके और इसके बीच का. आप बोलोगे नो सॉल्यूशन, सर माइनस इन्फिनिटी से ना जीरो के बीच के कुछ भी ले लेना. माइनस इन्फिनिटी से जीरो मतलब ये वाली लाइन के नीचे अगर आप कोई भी लाइन खींचोगे तो नो सॉल्यूशन है. तो वाई की वैल्यू जीरो से छोटे होने चाहिए, माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक. थ्री सॉल्यूशन के लिए सिर्फ के की एक ही वैल्यू चलेगी सर, जो कि होगी 1/4, सिर्फ ये वाली लाइन. और इसके लिए आएगा के बिलोंग्स टू 5. एक भी वैल्यू नहीं है सर जो तीन सॉल्यूशन देगा, बस खत्म. सॉरी, एक भी वैल्यू नहीं है जो एक सॉल्यूशन देगा. तो मतलब ग्राफ ने आपको इतना बड़ा डोमेन खोल दिया है बेटा, कि जितना भी अभी तक आपने क्वाड्रेटिक पढ़ा है या जितना भी आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, सबके अंदर मॉड घुस जाएगा. इसीलिए तो मैंने बोला कि मॉड कोई ऐसी चीज नहीं है छोटी मोटी, ये एक ऐसी चीज है कि हर क्वेश्चन में, हर दूसरे क्वेश्चन में यूज होगी. आप कुछ भी बनाओ, मैथ्स में कुछ भी लिखो, मॉड लगा दोगे दुनिया अलग हो जाती है ना. बस ओवरऑल आप लॉजिकली देखोगे तो सिर्फ इतना ही फर्क पड़ता है कि नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो रही, बट क्वेश्चंस में बहुत चेंजेस आने लग जाते हैं अगर मॉड इन्वॉल्व हुआ है तो. अब जैसे ये क्वेश्चन है ना, ये लेवल है जो जेई पूछता है बेटा. मतलब ये अगर इस लेवल पे सोच पाओगे तो जेई आराम से कर पाओगे. कि अब मॉड के आने से क्या इम्पैक्ट हो गया और आंसर सब कैसे निकालना चालू होंगे. तो डेफिनेटली आपको क्वाड्रेटिक तो पता होना चाहिए, उसके बाद में फिर अब आपको मॉड भी पता होना चाहिए, तो आपसे क्वेश्चन होने लग जाएंगे. तो थोड़ा चैलेंजिंग, इसीलिए मैंने आपको पहले भी बोला था मैथ्स चैलेंजिंग इसीलिए होता है क्योंकि एक चैप्टर के क्वेश्चन नहीं है ना, दो तीन चीजें मिक्स हो रही है और आंसर निकालना है आपको, क्वेश्चन सॉल्व करना है. चलो बढ़ जाऊं आगे, लिख लिया है क्वेश्चन. इस क्वेश्चन ने बहुत कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दिए होंगे. तो बहुत टाइप के वैरायटी के क्वेश्चंस भी आप.
चलो ठीक है, बढ़ जाऊं आगे। तो कैसे भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट। इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी घुसेगी, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के भी ग्राफ पता है, उनका मॉडल लेना आना चाहिए और फिर एनालिसिस करना आना चाहिए। चलो बढ़ूंगा आगे। अब देखो, अब अगर आपको मैंने बोला ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस फोर, आपको किसका ग्राफ बनाना है भाई साहब? इसका ग्राफ बनाना है। अब एक ही मॉड इन्वॉल्व नहीं है, समझ में आ रहा है क्या? अभी तक आपने जो भी केस देखे थे दोस्तों, आपने इस टाइप के देखे थे कि भाई एक फंक्शन था, उसके बाहर मॉड लगा दिया था। एक फंक्शन था साइन एक्स, उसके बाहर मॉड लगा दिया था। आप बोलोगे क्वाड्रेटिक था सर, उसके बाहर मॉड लगा दिया था। आपको अभी तक मैंने ऐसे ही क्वेश्चन कराए थे कि पूरे के पूरे एक्सप्रेशन के अंदर आपके बाहर मॉड लगा दी। यहाँ पे ऐसा नहीं है दोस्त, यहाँ पे दो इन्वॉल्व है, दो अलग अलग मॉड इन्वॉल्व है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसका ग्राफ कैसे बनाओगे? तो इस ग्राफ के लिए आपकी वही दुनिया जो मैंने आपको बताई थी कि एक से ज्यादा मॉड इन्वॉल्व होगा तो क्या होगा। अरे एक से ज्यादा मॉड होगा तो क्या होगा, तो आपको मैंने बताया था कि इसको अलग अलग रेंज में ब्रेक करना पड़ेगा दोस्तों, है ना। एक प्लस वन आ जाएगा, एक प्लस फोर आ जाएगा, एक रेंज ये होती, एक ये होती और एक ये होती। तो आप बिल्कुल ऐसे ही प्रोसीड करोगे। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखना इजी है ये, कोई भी चैलेंजिंग नहीं है। अब आपके पास अगर आप अभी तक समझ चुके हो तो ये आपको पता ही है कि आप पहली रेंज जो सिलेक्ट करते थे, पहला जो केस आप सिलेक्ट करते हो, वो सिलेक्ट करते थे एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस वन। सेकेंड जो केस आप सिलेक्ट करते थे दोस्तों, वो करते थे एक्स बिलोंग्स टू, आई होप आपने ये मेहनत कर ली है, जो आपको पहले बोला था आपने वो सब हैंड्स ऑन है, तो इन सब में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप अभी ने मेहनत नहीं करी होगी तो जरूर हो सकता है कि ये सब कैसे लिख रहा हूं मैं आपको क्लियरिटी नहीं होगी, बट अगर ने मेहनत करी होगी तो क्लियरिटी होगी। माइनस इन्फिनिटी से प्लस वन के बीच में दोनों को नेगेटिव करके ओपन करूंगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास माइनस टू एक्स प्लस फाइव आ जाएगा, चलेगा दोस्तों? डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे, है ना। वन से लेके फोर तक अगर आप करोगे तो ये तो पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव करके ओपन होगा, तो आपके पास आएगा थ्री। और फोर से लेके इन्फिनिटी तक में ये भी पॉजिटिव करके ओपन होगा, ये आ गया क्या सबको समझ में? यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं बेटा कि सर ये जो आपने लिखा है ये कैसे लिख दिया? ठीक है। अब अब आपको ग्राफ बनाना है। अब आपको ग्राफ बनाना है तो आप सबसे पहले नोटिस करोगे ये वाली चीज, ये वाली चीज, ये आउटपुट है ना, रिजल्ट तो यही है। अब देखना, जब आप ग्राफ बनाओगे तो सबसे पहले ग्राफ बनाते टाइम आप अगेन आप तीन रेंज में तो डिवाइड करोगे। एक यहाँ पे एक्स की वैल्यू प्लस वन आने वाली है, एक वैल्यू यहाँ पे एक्स की वैल्यू प्लस फोर आने वाली है ना। क्यों? क्योंकि आपने जब प्लस वन से एक्स की वैल्यू छोटी ली है, यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू आपने ली है कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस वन के बीच में, तो आपने ये वाला आउटपुट आपके पास आ रहा है। तो आप इसका इसकी ग्राफ बना दो, माइनस टू एक्स प्लस फाइव का बना दो। तो माइनस टू एक्स प्लस फाइव का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो आप देखोगे कि जब y इज इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस फाइव का ग्राफ बनाओगे, तो जब आप जीरो इनपुट लोगे x की वैल्यू तो y की वैल्यू फाइव आउटपुट मिलेगी, और जब आप वन वन लोगे तो आपके पास आउटपुट थ्री मिलेगा। तो वन कॉमा थ्री एक पॉइंट आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे, ये कौन सा पॉइंट आ जाएगा? वन कॉमा थ्री।
और एक आ जाएगा 0,5, ये आ जाएगा 0,5। और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन जब मैं बनाऊंगा तो मेरे पास ये वाली लाइन बननी चाहिए, ऐसी लाइन बनेगी एक स्ट्रेट लाइन। आइडियली वो जाएगी मेरे पास यहाँ पे भी, स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रेट लाइन होती है, वो तो यहाँ से भी जाएगी। पर आप ये नोटिस करना कि ये जो आपने लिखा है ना -2x+5, ये -2x+5 आपको कहां तक लेना है? सिर्फ 1 तक लेना है, 1 से आगे मत बढ़ना। कहां तक लेना है? सिर्फ 1 तक लेना है। तो आपका जो ग्राफ है वो है ये -2x+5, बिल्कुल परफेक्ट। बट -2x+5 कहां से कहां तक है? 1 से छोटे के लिए। 1 से लेके 4 के बीच में क्या है जरा बताओ तो? 1 से लेके 4 के बीच में आउटपुट कितना है? तो आप बोलोगे 1 से लेके 4 के बीच में सर आउटपुट जो है ना सिर्फ 3 है। तो ठीक है, 1 से लेके 4 के बीच में जो आउटपुट है ना 3 है, ये 3 आउटपुट है सर। और सर सब सब जब 4 से बड़े हो जाओगे, जब x की वैल्यू 4 से बड़े लेंगे, तो सर जो ग्राफ है वो ये है 2x-5। अब 2x-5 को अगर आप देखोगे तो 0 के लिए -5 आएगा और 1 के लिए -3 आएगा। इसका भी आप स्ट्रेट लाइन बनाओगे, बट स्ट्रेट लाइन जब आप बनाओगे ना, जब आप स्ट्रेट लाइन बनाओगे ना तो आपके पास एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बनती हुई नजर आएगी जो कि यहां तक एक्सटेंडेड कहीं तक रहेगी शायद। बट अब आपको पता है कि आपको बनाना कब है? 4 से बड़े पे बनाना है। तो ये आ जाएगा 2x-5, ये आ गया -2x+5, और यहां पे आ गया ये 3। मतलब अलग अलग रेंज में अलग अलग लाइन आपको बनानी। तो जो ग्राफ आपको डिमांड कर रहा है, जो एक्सप्रेशन है, वो आपको आउटपुट दे देगा। अलग अलग जोन में अलग अलग लाइन बनानी है। -∞ से 1 के बीच में आपको ये वाला ग्राफ बनाना है, 1 से लेके 4 के बीच में आपको ये वाला ग्राफ बनाना है, और 4 से लेके इन्फिनिटी के बीच में आपको ये वाला ग्राफ बनाना है। तो जो बचा हुआ पार्ट है जो आपको नहीं बनाना है, जैसे इसमें ये वाला नहीं चाहिए मुझे, ये मैं रिमूव कर दूंगा। ये वाला मुझे यहाँ नहीं चाहिए, ये मैं रिमूव कर दूंगा। मुझे सिर्फ जिस रेंज में जो आ रहा है बस वही बनाना है, बस ये आपका ग्राफ बन जाएगा। मैं ओवरऑल इसको छोटे स्केल पे बनाऊंगा तो कुछ इस टाइप का बनेगा कि ये +1 है, ये +4 है दोस्तों, ये लाइन, ये और एक ये ग्राफ बनेगा इसका, जिसमें ये 2x-5 होगा, ये 2x-2x+5 होगा, और ये 3 होगा। बस और कुछ भी नहीं है। आपने, आपको आउटपुट निकालना तो आता ही था, मॉड को कैसे अलग हटाना है वो रिमूव कर दिया आपने। बस अब आपको एक और काम करना है कि डिजायर्ड रेंज में डिजायर्ड ग्राफ बना के देना है। हाँ, फॉर 2x-5 x शुड बी ग्रेटर देन 4, बिल्कुल सही। 2x-5 आउटपुट कब आ रहा है? ग्रेटर देन 4 के लिए। स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए तो आप कोई भी 2 पॉइंट चूज कर सकते हो बेटा। मैंने ये 2 चूज करे, आपकी मर्जी थी तो आप इसको चूज करते कि 4 पुट करूंगा तो आउटपुट मेरे पास कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और 5 पुट करूंगा तो मेरे पास आउटपुट कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये 2 पॉइंट भी चूज करके आप ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन बना सकते हो। स्ट्रेट लाइन के लिए तो 2 पॉइंट चाहिए बस। अरे ये आउटपुट ही है ना बेटा इस रेंज में, इसको क्या बोलूंगा मैं? 2x-5 को क्या बोलूंगा मैं? ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू, ये जो पूरा आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है इसकी वैल्यू यही है ना, 4 से लेके इन्फिनिटी के बीच में। तो इसको क्या बोलूंगा मैं? क्या मॉड ऑफ x-1 प्लस मॉड ऑफ x-4 की जगह मैं 2x-5 लिख सकता हूँ, बात वही है। या फिर मॉड ऑफ x-1 प्लस मॉड ऑफ x-4 की जगह मैं 3 लिख सकता हूँ,
अगर x 1 से लेके 4 के बीच में, या 1 से छोटा है तो क्या लिख सकता हूँ, -2x + 5 लिख सकता हूँ। मैंने अभी, मेरा क्वेश्चन क्या था बेटा, सिर्फ ग्राफ बनाने को बोला है मैंने, ड्रॉ द ग्राफ। कोई क्वेश्चन नहीं दिया, बस ग्राफ बनाना है आपको। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए थोड़ी दी मैंने। तो नोट कर लो, मैं एक और दूंगा तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। पहली बार आदमी देखता है तो उसको क्लियरिटी थोड़ी आती बेटा, फिर दूसरी बार देखता है, तीसरी बार देखता है, चौथी बार देखता है तो बहुत ज्यादा क्लियरिटी आती। अब ऐसा करो, मुझे सिर्फ इसका ग्राफ बना के दे दो। हाँ, ये वाला क्वेश्चन कर लो, आपको वापस क्लियरिटी आ जाएगी। आप ऐसा करो, इसको ड्रॉ कर दो, x +1 + x-5, इसका ग्राफ बना लो। हाँ तो ठीक है ना, आएगी वो तो, क्या दिक्कत है। दक्ष। हाँ वो तो ठीक है, क्वेश्चन अलग हो जाएगा, वो अलग चीज पूछ रहा है। अभी ग्राफ बनाना है तो अलग चीज पूछ रहा है, एक्स की वैल्यू निकालने को पूछता है तो अलग। तो मॉड ऑफ x +1 + मॉड ऑफ x-5 का ग्राफ बना के बता दो मेरे को। ये देख लो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लो। अगेन आपको रेंज में डिवाइड करना आना चाहिए और फिर उसके हिसाब से इंडिविजुअल ग्राफ बनाना। तो फिर आपको वही बात है, आपको इसमें किस में डिसाइड करना पड़ेगा, एक -1 और एक +5। करेक्ट। -1 से +5 के बीच में एक रेंज ये, एक रेंज ये और एक रेंज। तो पहला केस ले लेता हूं मैं, x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक ले लेता हूं दोस्तों, -∞ से -1। दूसरा केस कहां से कहां तक लूंगा, x बिलोंग्स टू -1 से +5। और तीसरा केस कहां पे लूंगा, x बिलोंग्स टू +5 टू ∞। पहले केस में दोनों नेगेटिव करके ओपन कर दूंगा,
तो ये -2x+4 आ जाएगा। ये पॉजिटिव करके ओपन करूंगा, इस केस में इसको नेगेटिव करके ओपन करूंगा, तो ये आ जाएगा 6। और इस केस में मैं दोनों पॉजिटिव करके ओपन कर दूंगा, तो 2x-4। ग्राफ बनाऊंगा, इस बार मैं तीनों को एक ही जगह बना लेता हूं तो आपको और कंफ्यूजन खत्म हो जाए। एक ये -1 यहाँ है, +5 है, तो एक ग्राफ है -1 पे इसकी वैल्यू आएगी 6। तो एक ग्राफ तो ये आएगा भाई 6। एक आएगा x = 0 पे 4। एक आएगा ये वाला ग्राफ, एक ये वाला ग्राफ आएगा, और एक आई थिंक ये वाला ग्राफ आएगा। ये तीनों के मैंने ग्राफ बना दिए बेटा, ठीक है। ये तीनों के ग्राफ बना दिए मैंने। किस किस के बना दिए? तो ये वाला ग्राफ बना दिया मैंने -2x+4 का, ये 6 का, और ये 2x-4 का। ये तीनों के ग्राफ जो रिजल्ट आ रहे हैं वो अब अपने अपने डिजायर्ड रेंज में बना देता हूं मैं सबका अपना अपना ग्राफ। तो मैं रिमूव कर देता हूं जो मेरे को रिमूव करना है। जैसे -2x+4 जो है वो मेरे को -∞ से -1 चाहिए, तो भाई इसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, ये रिमूव कर दिया, ठीक है। अब मेरे को ये 6 जो आउटपुट चाहिए -1 से लेके 5 तक का चाहिए, तो ये पूरा रिमूव कर दिया और ये पूरा रिमूव कर दिया, ठीक है। और ये वाला जो 2x-4 का चाहिए वो 5 से बड़े पे चाहिए, 5 से बड़े पे चाहिए, तो ये पूरा यहां से रिमूव कर दिया। बस ये ग्राफ बन गया, और क्या। जिसमें ये पॉइंट -1, 6 आ जाएगा, ये (5, 6) आ जाएगा। सेकेंड कंडीशन नॉट पॉसिबल मतलब बेटा इसका आउटपुट कांस्टेंट होगा। आप कुछ भी वैल्यू पुट करो -1 से लेकर 5 के बीच। जैसे 0 पुट करके देखो, आपका आउटपुट 6 आएगा। 1 भी पुट करोगे तो 6 आएगा, 2 भी पुट करोगे तो 6 आएगा, 3 भी पुट। तो -1 से लेकर 5 के बीच में कुछ भी पुट करोगे ना, ये वाला जो चीज है, जो जिसका ग्राफ आप बना रहे हो, ये कांस्टेंट ही आएगा, ये हमेशा 6 ही आएगा। अभी आ गया सबको समझ में? अब इसकी जगह आप देखना, इसको अगर मैंने एक दूसरे क्वेश्चन के फॉर्मेट में दे दिया ना, अब देखना आप बहुत इजीली क्वेश्चन करने लगोगे, धीरे 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 धीरे। अब क्वेश्चन देखना आप, अगर मैं आपको सिर्फ ये क्वेश्चन दे दूं कि अगर मैंने मॉड ऑफ x-1 इज इक्वल टू, सपोज मैंने बोला
10 इज इक्वल टू, मैंने बोला सपोज मैंने बोला 3 और इज इक्वल टू मैंने बोला 6। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ मुझे तीनों इक्वेशन के। तो आप क्या मुझे जवाब दे सकते हो डायरेक्ट? क्वेश्चन देखना कितना इजी होने लगेंगे अब, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। मेरे को ये 3 क्वेश्चन जो लिखे हैं इनके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बता दो दोस्तों। मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 इक्वल टू 10 इक्वल टू 3 और इक्वल टू 6 के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बता दो कितने आएंगे। पहले वाले का आप बोलोगे सर एक्स इक्वल टू 10 यहाँ पे आएगा सर, आएगा ना एक्स इक्वल टू 10 का यहाँ पे। एक्स इज इक्वल टू 3 यहाँ कहीं पे आएगा और 6 ये आएगा। तो 10 वाला ग्राफ कितनी बार कट हो रहा है? 2 बार। 2 सॉल्यूशन देगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 आ जाएंगे। 3 का कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन। अरे 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 एक सेकेंड एक सेकेंड, एक प्लस वन, एक्स प्लस वन प्लस वन। मैंने यही वाला क्वेश्चन दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया। एक्स प्लस वन ग्राफ यही वाला ले रहा हूँ ना, तो वेराइटी कवर कर रहा हूँ। और मुझे जरा बताओ तो लास्ट वाले में कितना सॉल्यूशन आएगा, जल्दी से बता दो। इक्वल टू 6 में कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे? अरे बेवकूफों, इन्फिनिटी आएंगे, इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। मतलब आप एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक ले सकते हो जरा बताओ तो। -1 से +5 के बीच में कुछ भी लो। -1 से +5 के बीच में एक्स की वैल्यू +5 तक कुछ भी लो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। कुछ भी वैल्यू लोगे 6 आंसर आएगा। नो सॉल्यूशन में एक्स बिलोंग्स टू 5 आएगा। अब देखना एक और बहुत अच्छा सा तरीका, अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी थी पहले वाले केस में 2 की वैल्यू, कि ये 2 सॉल्यूशन कब आएंगे, 10 जो आउटपुट आ रहा है ये कब आए, तो आप एक बार ना ध्यान देना, एक बार इसको इक्वेट करोगे 10 से, तो आपके पास एक्स की कितनी वैल्यू आएगी? व्हेन यू आर इक्वेटिंग इट विथ 10, ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहीं पे आएगा ना यहाँ पे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप बोलोगे 2x माइनस 4 10 के बराबर होगा सर, 2x इक्वल टू 14, x इक्वल टू 7 आएगा सर। अब मैं बोलूंगा एकदम सही बोल रहे हो यार, 7, एक तो सॉल्यूशन 7 आ जाएगा। और दूसरा क्या आएगा? आप बोलोगे सर ये यहाँ पे जो ये है ना, ये भाई साहब ये देंगे आपको दूसरा सॉल्यूशन। तो -2x प्लस 4 को आप 10 ले लो, तो -2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू सर कितना आ जाएगा? तो x आ जाएगा दोस्तों आपके पास -3। इधर से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। आप देखो मतलब ग्राफ ने आपकी दुनिया को आसान बना दिया है। एक 7 आ गया और एक -3 आ गया। ये सारे क्वेश्चन जाके करने बेटा अच्छे से। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, होमवर्क रहेगा, और उसके सॉल्यूशन भी निकालने हैं आप। तो आपको ग्राफ बनाना है, थोड़ा सा मैं लेंदी दूंगा आपको। आप ग्राफ बनाना है आपको x-1 प्लस मॉड x-3 प्लस मॉड x-5, इसका ग्राफ आपको बना के देना। y इज इक्वल टू ड्रॉ ग्राफ। और होमवर्क बचा हुआ तो आपको पता ही है, असाइनमेंट मैंने दे ही दिया है आपको। इन इक्वेशन 1 भी पूरा इन चैप्टर 1 भी पूरा कंप्लीट करने को बोल ही दिया है मैंने आपको।
असाइनमेंट का सॉल्यूशन भेज ही दिया है ग्रुप पे। अब मैंने बोला था ना कि ये चैप्टर से आप प्योर मैथ्स में घुसना चालू हो जाओगे बेटा। अब सॉल्यूशन निकालना सीखोगे, मैथ्स को सॉल्व करना अब सीखोगे। चलो, ऑन दिस नोट आई विल एंड द लेक्चर। बाय, टेक केयर एवरीवन।